नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर महाराज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में यहाँ विराजे हजारों भक्तों की ओर से एवं सुधा कलश चैनल, पारस चैनल और जिनवाणी चैनल के माध्यम से इस प्रोग्राम को देख रहे लाखों भक्तों की ओर से पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। प्रथम जिज्ञासा के लिए आज हमारे बीच में सिद्ध क्षेत्र महातीर्थ कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान संतोष जी सिंगई अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ यहाँ पूज्य महाराज श्री के दर्शनार्थ पधारे हैं। वे पधारे, पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी जिज्ञासा को पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में रखें। श्रीमान संतोष जी सिंगई और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे दीपाली जैन, वाइफ ऑफ आलोक मोदी शास्त्री, ललितपुर। जय बोलो देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चांदखेड़ी के बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम पुष्य शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्रेष्ठ पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। हे गुरुदेव, पूज्य परम पुष्य शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के जो पूरे समूह शरण के साथ में बड़े बाबा के समूह शरण में एक विशाल 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 कार्यक्रम होने जा रहा है और हम जैसे तुच्छ कार्यकर्ताओं के लिए यह बहुत ही चैलेंज का और परीक्षा का विषय है। इसलिए हे गुरुदेव, चूंकि पूरा संघ आप पहुंच रहा है, यह बड़ा हर्ष का विषय है और हम चाहते हैं गुरुदेव इस कार्यक्रम की सानंद संपन्न और निर्बल विकल्प जो बीमारी वगैरह जो कोरोना की चल रही है, क्योंकि गुरुदेव ने अभी तक समय बहुत दिया नहीं है। अभी हम लोगों कमेटी वालों ने कई बार अपने गुरुदेव से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, सब जन जन की यह भावना है कि तारीख दे दें तो आचार संहिता की बीमारी नहीं गई है और जैसे ही अगर होता है तो आगे संकेत दिए जाएंगे। हे गुरुदेव, हम सबके लिए आप संबल प्रदान करें, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें ताकि यह हमारी छोटी सी कमेटी इतना बड़ा कार्यक्रम सह सके। चूँकि संघ का समाधान के लिए तो हम अभी कुंडलपुर में आपका हम काफ़ी लंबे समय का प्रवास चाहते हैं, उस टाइम पे करें इस और महोत्सव की रूपरेखा के लिए हमें आप आशीर्वाद प्रदान करें और कुछ दिशा निर्देशन देवें ताकि शायद है इन आँखों ने इतना विशाल कार्यक्रम अपनी लाइफ में देखा हो, वह दृश्य आज सभी भक्तों के लिए, बड़े बाबा के भक्त, छोटे बाबा के भक्त और भक्तों के भक्त पूज्य मुनि पुंगव सागर जी महाराज के सानिध्य में, सभी पूरे संघ के सानिध्य में एक गुरुदेव हम लोगों को दिशा निर्देशित करें। नमोस्तु 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 गुरुदेव। बड़े बाबा जो है वो किसी के आशीर्वाद के मोहताज नहीं है, उनके लिए ही, उनका ही सारे जगत के लिए आशीर्वाद होता है। उनके नाम लेने मात्र से सारे जगत के मंगल हो जाते। और पूज्य गुरुदेव
जिनके नाम से सारे जगत के अमंगल टल जाते हैं, तो ये महामारी कौन सी बड़ी चीज है। जय हो जय हो जय हो गुरुदेव। ये कुछ अपने आप में थोड़ा बहुत होता है। माचिस की काड़ी जलती है तो उसके पहले थोड़ा सा धुआं निकलता है, उस धुएं को थोड़ा सा निकलने दो, फिर ज्योति ही ज्योति जलने वाली है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। स्थितियाँ बनती हैं क्योंकि जो बीमारी है कोई एक प्रांत की या एक नगर की नहीं है, सारे विश्व की समस्या है। और विश्व की जब समस्या बन जाती है तो वहाँ पर सारे जगत का पुण्य काम करता है, सारे जगत की वर्गणाएं जो होती हैं वो काम करती हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़े बाबा के अध्यक्ष होकर और बड़े बाबा और छोटे बाबा के सानिध्य में कार्य करने वाला तुच्छ हो ही नहीं सकता। उस नाम में ऐसी ताकत है, भक्तांबर में लिखा है कि हे भगवान, मेरे वचनों में तो कोई दम है नहीं, मेरे में तो कोई ताकत है नहीं, लेकिन मेरे वचनों में आपका नाम यदि आ जाता है तो सारे जगत में ऐसे चमकता है जैसे कमल के पत्ते पर निर्मूल पानी की बूंद मोती बन करके चमकती है। जहाँ कुंडलपुर के बड़े बाबा और आचार्य श्री का नाम आ जाए वहाँ पानी की बूंद भी मोती बन जाती है। संतोष जी, हाँ, तो अपने आप में पूर्ण विश्वास और आशा एक ऐसा है जो तो भावना सारे जगत की है कि ये कार्यक्रम बहुत बहुत विशाल और अलौकिक भूतो न भविष्यति वाली बात चरितार्थ होगी ही होगी, और उसके सानंद संपन्न होने में तो कोई विकल्प ही नहीं करना। ठाठ से होगा और वाट से होगा, और ठाठ और वाट जहाँ होते हैं वहाँ सब कुछ अच्छा होगा। कुछ थोड़े बहुत ठीक है, स्थितियाँ ऐसी बनती हैं। कुछ गुरुदेव हैं, सब तरफ सोचते हैं, राष्ट्र भी अपना है, देश भी अपना है, धर्म भी अपना है, और सरकार भी अपना है। जब सब कुछ अपना हो तो हमें अपनों को भी देख के चलना पड़ता है, सरकार को भी देख के चलना पड़ता है। उनके सामने भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो अपन सब जब अपने हो जाएंगे तो आत्मीयता का ऐसा परिणाम होगा कि ये सब की आत्मीयता सब सारे के सारे दोषों को दूर कर कार्यक्रम के लिए बिल्कुल बादल साफ होने ही वाले हैं, और बहुत स्वच्छ बादल मिलेंगे जहाँ पर पूर्ण सूर्य की रोशनी और पूर्ण चंद्रमा की रोशनी कुंडलपुर के बड़े बाबा के महोत्सव को मिलेगी। ऐसा अपन सबकी भावना होना चाहिए। हमारी भी यही भावना है। वो तो मैं कहूँ कि जितने जल्दी मुझे पहुँचना चाहिए, मेरी ही पुण्य की हीनता से मैं लेट हो रहा हूँ, क्योंकि गुरु का सानिध्य जितने ज़्यादा मिलता है उतना ही अच्छा है। लेकिन अब परिस्थितियाँ जितनी बनती हैं वो तो जो होना है वह सब होगा ही होगा, ऐसा मेरी तो भावना है। और बड़े बाबा के आशीर्वाद में मेरा आशीर्वाद समाहित है, और गुरुदेव का जब आशीर्वाद हो जाएगा तो हम तो सब उसी के नीचे अपने आप समाहित हो ही जाते हैं। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। दीपाली जैन सागर जी महाराज जी की जय, मुनि संघ की जय। दीपाली जैन वाइफ ऑफ श्री आलोक मोदी शास्त्री ललितपुर, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें आनंद जैन मालथौन।
नमोस्तु गुरुदेव। मेरे आराध्य के गुरु में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे तीर्थंकर का बिहार होता है तो वो तीर्थंकर भगवान का जब बिहार होता है तो वो किसी सामूहिक पुण्य से होता है या एक किसी व्यक्ति के पुण्य से होता है। ऐसे ही किसी महाराज जी वगैरह का, जैसे इस गांव में आप आए तो इसमें किसी पूरे गांव वालों का पुण्य है कि आप अकेली किसी व्यक्ति का, और ये पुण्य का जो उदय आता है वह भी सामूहिक आता है या सिंगल सिंगल किसी के पुण्य से महाराज जी आ गए या तीर्थंकर का समूह शरण लगा तो ये सामूहिक पुण्य का पुण्य रहता है महाराज जी? कार्यक्रम यदि सामूहिक है तो सामूहिक पुण्य का उदय होता है। साधु किसी व्यक्ति विशेष का न होने से, सबका होने से, सभी के पुण्य के उदय से होता है। कोई आपके यहाँ जो रिश्तेदारी होती है वो किसी व्यक्ति विशेष का रिश्तेदार होता है, किसी व्यक्ति विशेष का उसको लाभ मिलता है। लेकिन साधु तो सूर्य के समान होता है। उनका जिनका जो उसको नहीं मानते हैं तो भी उनके पुण्य का उदय ऐसा आ जाता है कि सूर्य का प्रकाश पाकिस्तान में भी पहुंच जाता है। क्योंकि सूर्य ये नहीं देखता है कि मुझे मानने वाला कौन है, सूर्य ये देखता है कि मेरी पहुंच कहाँ तक है और नेत्र की ज्योति किसके पास है। तो ये सब सामूहिक पुण्य का उदय होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष पुण्य के कारण से सबके पुण्य की उदीर्णा हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में आया कि राजा शरण्य के पुण्य के उदय से महावीर स्वामी का समोसा राजगिरी पर 4 बार गया। वहां वर्णन यही आया है कि राजा शरण्य कितना तीव्र पुण्यात्मा था। भले वो नरक गया, नरक गति के गया। नरक गति जाने से पापात्मा है, सो बात नहीं। वो सजा तो किसी उसकी एक भूल का परिणाम है, लेकिन शेष पुण्य जो उसने कमाया, जगत में वे पुण्यात्मा जो पुण्य कमाते हैं और तीर्थंकर बनते हैं। आज प्रातः काल मैंने प्रवचन दिया, वे व्यक्ति से उतना चमत्कार नहीं होता जिनमें योग्यता है कुछ अच्छा कार्य करने की। अच्छा कुल मिला, अच्छा जाति मिली, अच्छा सब कुछ मिला, उनने अच्छा कर लिया क्योंकि सब कुछ अच्छा था इसलिए अच्छा कर लिया। लेकिन चमत्कार उससे होता है जिसका कुछ भी अच्छा नहीं था, कुल भी अच्छा नहीं, जाति भी अच्छा नहीं, वो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, और वह व्यक्ति अच्छा करने के लिए ठान लेता है, वह व्यक्ति कुछ अच्छा कर लेता है तो ब्रह्मांड के सारी दुनिया के सिंहासन हिल जाते हैं। एक जैनी ने अहिंसा व्रत लिया, एक जैनी ने अहिंसा व्रत ले लिया, महाव्रत ले लिया, अणुव्रत ले लिया, किसी के सिंहासन नहीं हिले, किसी के नहीं हिले। हर दिन पूरे 2.5 दीप के अंदर कितने मुनिराज दीक्षाएं लेते हैं, महाव्रत धारण करते भावलिंगी। कितने देशव्रत श्रावक अणुव्रत लेते हैं, लेकिन आज तक कहीं लिखा कि फलाने व्यक्ति ने अहिंसा महाव्रत धारण किया, देवताओं का सिंहासन हिल गया और देवता जय जयकार करने आ गए। किसी श्रावक, जैन श्रावक ने अणुव्रत लिए तो कोई देवता आकर के हो गए हों, ऐसा कहीं नहीं सुना। लेकिन एक चांडाल ने मां 14 का अहिंसा व्रत लिया और उसके लिए देवताओं के सिंहासन आ गए, और हिलने पर सिंहासन क्या, उनको कमल की रचना करके उसको बचा लिया। क्यों? इधर मुनिराज महाव्रत ले रहे हैं तो भी कमल नहीं बिछ रहे, क्योंकि इनकी सब कुछ योग्यता थी। लेकिन वह व्यक्ति जो सब तरफ से अयोग्य है, सब तरफ से, सरकार से भी नियुक्त है कि तुझे फांसी चढ़ाना पड़ेगी, सारे जगत की तरफ से है कि वो कभी अहिंसक हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, लाख उपाय करे वो, क्योंकि उसे कर्म ने ऐसी जगह डाला है जहां वो अहिंसक हो ही नहीं सकता। और ऐसी दशा में उसने अहिंसा व्रत लेने का परिणाम हुआ
तो देखो उसका कितना पुण्य कि देवताओं ने आके कमल की रचना कर दी। तो कभी कभी ये मत समझना कि राजा शरणक नरक गया तो पापात्मा था। पाप तो एक क्रिया, एक घटना थी, लेकिन बाकी जो उसने पुण्य किया, नरक गति बंद करने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना, नरक गति के बंद के बाद छायक सम्यक दर्श प्राप्त करना, ही अतिशय पुण्य से महावीर स्वामी उस शरणक के पुण्य को देखकर, उसके पुरुषार्थ को देखकर, देवगति जाने वाले लोग तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते। नरक गति का बंद करने के बाद छायक सम्यक दर्शन हुआ। कितना पुरुषार्थ किया उसने। चांडाल कुल में जन्म लेने के बाद उसने अहिंसा व्रत पालन करने का भाव किया। कितनी ताकत लगाई होगी, कितनी विशुद्धि। तो कभी कभी ऐसे पुण्यात्मा जीव के पुण्य से सारे लोगों के पुण्य कर्म की उदीर्णा हो जाती है, लेकिन पुण्य का उदय सामूहिक ही माना जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। श्री आनंद जैन मालथोन और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान एस.के. जैन साहब, पूर्व डीजीपी दिल्ली एवं श्रमण संस्कृति संस्थान जयपुर अध्यक्ष। आचार्य विद्यासागर ज्ञानपीठ परिवार की ओर से मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, आपकी कृपा से हमारे नगर मालथोन में आचार्य विद्यासागर ज्ञानपीठ विद्यालय की स्थापना हुई थी, जो आज एक बटवृक्ष की भांति विकसित हो चुका है। और हम लोग शिक्षादान के साथ साथ जनहित के कार्यों में भी सदैव सक्रिय रहते हैं। गौसेवा भी हमारा एक परम ध्येय है। और आपकी कृपा से कुछ जगह भी विद्यालय ने क्रय कर ली है और वहाँ एक गौशाला संचालित है। अब आगामी लक्ष्य महाराज जी हम लोग का ये है कि हम लोग अपने विद्यालय को गुरुकुल पद्धति पर संचालित करना चाहते हैं। तो वो सारी व्यवस्थाएं जो गुरुकुल में रहती हैं, उस प्रकार की शिक्षा पद्धति से हम इस सांसारिक समय में, आज के समय में उस विद्यालय को आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस संबंध में आप हमें मार्गदर्शन और भविष्य वक्ता नहीं हूँ, न भविष्य का कोई ज्योतिष कर सकता हूँ। भावना रखो, पुरुषार्थ करो और अच्छी तरह से समय देने का प्रयास करो। दो चीज़ें चाहिए किसी सफलता के लिए। एक तो व्यक्ति स्वयं समय देवे और समय के साथ अपने धन का सदुपयोग करे, तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। आज प्रातःकाल प्रश्नों में मैंने कहा था, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, किया जा सकता है। श्रीमान एस.के. जैन साहब, अध्यक्ष गोलाकोट तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान जयपुर, एवं अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं नवीन जैन रंजवास। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा शत वंदन, शत वंदन, शत वंदन। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से तीर्थोदय गोलाकोट में एक विशाल मंदिर का निर्माण पूर्णता की ओर है। गुरुदेव, आज आपके आशीर्वाद से हमने वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक कार, गोल्फ कार्ट का आज ही उद्घाटन किया है, जिसमें 12 जो सवारियां हैं, 12 जो यात्री हैं, वो बैठ के संत कुटीर और मंदिर और पूरे कैंपस का वहाँ पे भ्रमण कर सके, उनको दिखाया जा सके। तो इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। दूसरी बात यह गुरुदेव कि हम देखते हैं कि आज चारों तरफ हमारे कंडक्ट में, हमारे आचरण में शिथिलता आ रही है और जैन समाज उससे अछूता नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे जो युवा हैं, उनको हम जो पेरेंट्स हैं, हम जो गार्जियंस हैं, उनको बड़ी फोर्सफुली, स्ट्रिक्टली हम नहीं कहते कि तुम्हें जैन आचरण का पालन करना है, जैन आचार विचार से रहना है। और इस वजह से बाहर खाना, ऐसा खाना जो कि अपने श्रमण संस्कृति उसमें नहीं बता रखा है, और उनका आचरण इस तरह का नहीं है जो एक शुद्ध श्रावक का होना चाहिए। तो गुरुजी, इसके लिए हम क्या करें कि हम और मूल्यों पर आधारित बच्चों को हम शिक्षा दे सकें और उनको आगे ले जा सकें। पहली बात है कि आज के जो युग में युवा वर्ग जिस तरफ दौड़ रहा है, उसके पीछे गार्जियन का हाथ है। सबसे छोटी अवस्था में बालक
कहीं नहीं दौड़ता है, अपने माँ बाप के पीछे दौड़ता है। लेकिन माँ बाप अपने पीछे उसको दौड़ने की अपेक्षा है। जिस उम्र में उसे माँ बाप के पास रहना चाहिए उस उम्र में उसको हॉस्टल में रख देते हैं। जिस उम्र में माँ के हाथ की रोटी खाना चाहिए उस में वो रसोई या बनाने वाले की रोटी खाता है। जिस समय उसको सब कुछ मिलना चाहिए वो आज बच्चे को माँ बाप थोड़ी सी उम्र के बाद दूरी बना देते हैं। माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चा मेरे पास रहे, उसको जितनी दूरियां बना सकते हैं दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। जब 20 साल वो माँ बाप से दूर रहेगा, फिर 20 साल बाद माँ बाप कहते बेटा मेरे पास आ जाओ, तो वो कहता जब समय तुम्हारी ज़रूरत थी उस समय मेरी ज़िंदगी निकल गई, अब तो तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये पाश्चात्य संस्कृति के कारण से जो आज शिक्षा पद्धति ने रूप ले लिया है, इसको गार्जियन को चेतना पड़ेगा। दूसरा, खान पान के नियम के हमारे घर में एक नियम था पहले सारे जगत में कि घर की महिलाएं जब भोजन करती थी घर में, जब सारे लोग भोजन कर लेते थे, और कुछ माताओं का, कुछ स्त्रियों का ये नियम था कि पति जब तक भोजन नहीं कर लेता था तब तक वो भोजन नहीं करती थी। उसका परिणाम ये निकलता था कि पति चला करके घर में भोजन करता था। हमारे यहाँ एक पंडित जी आया करते थे गोष्ठी में, उनको जब बुलाते थे तो वो कहते थे अब 2 टिकट लेना पड़ेगा। मैंने क्यों? बोले एक पत्नी का। बोले पत्नी का क्यों? मैंने कि वो पंडितानी थोड़ी है। तो उन्होंने कहा महाराज जी पंडितानी तो नहीं है, लेकिन 3 दिन हम बाहर रहेंगे तो ये 3 दिन तक का उपवास करेगी, क्योंकि जब तक वो अपने हाथ से भोजन नहीं करा दे ये भोजन करती नहीं। अब ये संस्कृति यदि जीवित हो जाए तो कोई भी व्यक्ति घर से बाहर भोजन करेगा ही नहीं। आज तो फैशन बन गई है, यदि महिलाएं घर में भोजन हफ्ते में 1-2 दिन होटल में नहीं करें तो हंगामा कर देते कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूं, दिन भर बनाती रहूं। फैशन बन गई। मैं जब बिहार करता हूँ इन्हीं रास्तों पे, जब मैंने बिहार किए, ढाबे मिलते थे, ढाबे, वो भी ट्रक वाले रहते थे, उनके लिए ढाबे। और आज इतने मिडवे खुल गए हैं, इतने मिडवे बन गए, इतने ट्रक वाले बोले अब ट्रक वाले नहीं है, अब ये शहर वाले आकर यहाँ भोजन करते हैं। तो जब तक नारी जगत ये संकल्प नहीं करेगी हम भोजन घर में कराएंगे और घर का पुरुष वर्ग घर में भोजन करेगा तो ही में भोजन करेंगे, बस इतना सा नियम हो जाए जैन साहब, तो सारी होटलें बंद हो जाएंगी और ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आज एक शौक है, घर की वस्तु उसे पसंद नहीं है, घर की बनाई हुई वस्तु उसे पसंद नहीं। बाजार में जो वस्तु है उसमें ऐसी ऐसी चीजें डाल दी जाती हैं जो रसना इंद्री के लिए तो अच्छी लगती हैं लेकिन जीवन के लिए बहुत घातक होती हैं। इसलिए पूरे कल्चर को, गार्जियन को, जो हमारी भारतीय संस्कृति थी संस्कारों की, वो संस्कार फिर से लौटें, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है कि लौटेंगे। व्यक्ति लौटेगा लेकिन ठोकर खाने के बाद लौटेगा। महाराज के कहने पर नहीं लौटेगा, डॉक्टर के कहने पर लौटेगा, लेकिन लौटेगा। नवीन जैन रजवास एवं अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं संजय जैन, नेहा नगर, सागर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, वैराग्य का कारण क्या है? इसे हमें क्या नियम और पालन करना चाहिए? जगत का स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा इस जगत का स्वरूप समझें और इस काया का स्वरूप समझें। जगत में जो कुछ भी हो रहा है, जो घटित हो रहा है, उसको समझें। देखें 24 घंटे जो आकुलता में रहने वाले जीव, 1 मिनट में आंख बंद हो जाती है, सब रखा रह जाता है। जिन चीज़ों के लिए मरते हैं, कोरोना ने तो सबसे बड़ा जगत को वैराग का सबक सिखा दिया। लोग कहने लगे हैं कि कोरोना से हानि हुई है। मैं कहता हूँ कोरोना से लोगों में निर्वृत्ति आई है।
जो लोग 24 घंटे कमाने में लगे हुए थे, लिप्त थे, वो भी आज कहने लगे हैं किसके लिए कमा रहा हूं। वो लोग कहने लगे क्योंकि सारा परिवार उजड़ गया। अस्पताल गया था व्यक्ति के, थोड़ी सी खांसी सर्दी है, पता चला लौट के आया तो उसकी डेड बॉडी भी देखने को नहीं मिली। तो जगत के स्वभाव को देख करके व्यक्ति को वैराग्य भाव धारण करना चाहिए, यही उसका कारण बनता है। संजय जैन नेहा नगर और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं लक्ष्मी चंद जैन रजोला मंडावरा। गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले श्री वर्धमान आय नमः लिखते हैं, लेकिन रत्नकांड श्रावकाचार्य में श्री नमः श्री वर्धमान आय लिखा है, ऐसा क्यों गुरुदेव? नमोकार मंत्र में भी सबसे पहले नमः लिखा है। एक पद्धति होती है, एक होती है कि भगवान को देखकर नमस्कार करना। भगवान है इसलिए मैं नमस्कार करता हूं, ये कोई विशेषता नहीं है। मुंह देखी प्रीति कहते जिसे, सामने भगवान है इसलिए नमस्कार कर रहा है। एक वो होता है जिसे नमस्कार करने का मन हुआ है, अब वो ढूंढ रहा है किसको नमस्कार करूं। नमोकार मंत्र का इसलिए सबसे बड़ी विशेषता है, दुनिया के हर मंत्र में इस पर मैंने बहुत बार 5-6 दिन एक साथ रेगुलर प्रवचन दिए थे कहीं कि नमः, अभी तक जितने मंत्र हैं संसार में, हर मंत्र में नमः बाद में आता है। मात्र एक मंत्र नमोकार मंत्र है जिसमें नमस्कार पहले आता है। क्यों? बहुत बड़ा लॉजिक है। व्यक्ति कह रहा है मुझे मिटना है, मुझे नमस्कार करना है, अंदर से चेतना हुई कि मैं किसी के सामने नमस्कार करूं, और फिर वो नमस्कार करने के लिए भगवान को ढूंढ रहा है। भगवान आ गए इसलिए नमस्कार किया, और नमस्कार करना था सो भगवान को ढूंढ रहा है। रुचि किस में ज्यादा दिख रही है? एक भगवान आए तो अपन ने कहा नमोस्तु भगवान, और एक कहता मुझे नमस्कार करना है, भगवान कहाँ मिलेंगे? उसमें रुचि ज्यादा है, श्रद्धा ज्यादा है। समंत्रभद्र महाराज एक बहुत बड़े फिलॉसफर थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने कहा भगवान आप आए हैं इसलिए नमस्कार नहीं है, मुझे नमस्कार करना है इसलिए मैंने आपको खोज लिया है। मुझे वर्धमान को खोजा, नमस्कार करने का पहले मन आया, और फिर हम सोचें कि किसको नमस्कार करना है, अरहंतों को नमस्कार करना है। ये ऐसे कई बार रहस्यमय उद्घाटन करने के लिए आचार्य ऐसा लिख देते हैं, ऐसा मानना है। लक्ष्मी चंद जैन रजोला मडावरा और अगले जिज्ञासा के लिए तैयार हैं विजय दुर्रा अशोकनगर। मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार की ओर से एवं मड़ावरा दिगंबर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा ये है, जैसे हर दर्शन अपने धर्म के विस्तारीकरण के लिए हर प्रकार का यत्न कर रहा है, लेकिन हम जैन जितने हैं उतने ही कम होने की कगार पर हैं। ऐसा क्या करें महाराज जी जिससे हम अपने धर्म का विस्तारीकरण कर सकें? कोई भी धर्म का विस्तारीकरण करने के लिए उसकी आचार संहिता जिम्मेवार होती है। जैन दर्शन हर दर्शन कारण अपने विस्तार करने के लिए आचार संहिता में संशोधन किया। बौद्धों ने अपने विचार के लिए आचार संहिता में संशोधन किया। उन्होंने भोजन में शराब और मांस का प्रवेश दे दिया, आचार संहिता बदल दी। उनके साधुओं ने आचार संहिता बदल दी धर्म का प्रचार करने के लिए, क्योंकि यदि हम धर्म का प्रचार करेंगे तो हमें कई कठिनाइयां आएंगी, आचार संहिता दूषित होगी। विश्व में ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है जिसने अपनी आचार संहिता को संशोधन किए बिना, शिथिल किए बिना विश्व में स्थान जमाया हो।
दिगंबर जैन धर्म के कुंदकुंद स्वामी ने कहा, धर्म का विस्तार हो या ना हो, लेकिन आचार संहिता में संशोधन नहीं किया जा सकता। महावीर स्वामी के समय बौद्ध हुए, उनके शिष्यों ने बौद्ध से कहा कि हम इतनी कठिन चर्या नहीं पाल पाएंगे, हमारे लिए एनसी की सुविधा दी जाए, अन्यथा हम इस श्रमण धर्म छोड़ देंगे। बौद्ध घबरा गए, उन्होंने छूट देते गए। उन्होंने गाड़ी की छूट दे दी, पैरों में जूते पहनने की छूट दे दी, छाते की छूट दे दी, खाने की छूट दे दी। किसी ने पूछा यदि अन्न खाने को नहीं मिला तो बोले मांसाहार मिले तो वह ग्रहण कर लेना। जब महावीर के सामने प्रश्न आया, महावीर ने कहा, तुम मुनि व्रत कल छोड़ते तो आज छोड़ दो, धर्म कल मिटता था तो आज मिट जाए, लेकिन आचार संहिता में छूट नहीं दी जाएगी। बालो वा बुड्ढो वा पुनः गिलान होगा। मूल कारण है दिगंबर जैन धर्म की आचार संहिता, जो चौथे काल में थी वही आज है और वही 18,000 वर्ष तक रहेगी। और इस आचार संहिता में संशोधन न किया गया है और न किया जाएगा, न किया जाना चाहिए। धर्म का विस्तार का अर्थ है नहीं कि धर्म का नाम लेने वाले हों। धर्म का विस्तार का अर्थ है कि लोगों के जीवन में सदाचार, सद्विचार आना चाहिए। मान लो नाम ले भी लेगा और यदि वो मांसाहारी होगा नाम ले भी लेगा और शराब पिएगा तो क्या नाम लेने से कल्याण हो जाएगा? और नाम नहीं भी लेगा और सदाचारी और सद्विचार वाला होगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। कोई नाम नहीं लिया, धीवर के लिए नमोकार मंत्र नहीं पढ़ाया गया। जिस चांडाल की बात मैंने कहा उसको नमोकार मंत्र नहीं आया, लेकिन आचरण में अहिंसा आने से उसने अपना कल्याण कर दिया। तो महावीर स्वामी का मूल सिद्धांत था, धर्म का प्रचार का अर्थ है जीवन का परिवर्तन होना चाहिए, तभी है। और आज लोग जीवन को परिवर्तन करना नहीं चाहते। आज वो चाहते हैं कि धर्म हमारे अनुसार चले, हम धर्म के अनुसार नहीं चलना चाहते। विजय दुर्रा, अशोकनगर। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें कुमारी दृष्टि जैन, मालथोन, श्री विद्यासागर वेयर हाउस परिवार, मालथोन। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के परम पुनीत पावन चरणों में उपस्थित जन समूह और हम सब की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा समाधान का सीधा प्रसारण दुनिया के 122 देशों में करा रहे जयंती परिवार अलवर का बहुत बहुत अभिनंदन। परम पूज्य गुरुदेव, आपने लगभग एक वर्ष पूर्व भगवान आदिनाथ स्वामी के निर्माण दिवस को मोक्ष दिवस घोषित किया था। उस समय लॉकडाउन था, देश भर में लोगों ने अपने घर में भगवान का निर्माण कल्याणक मनाया। पूज्य गुरुदेव, आपने जो जो दिवस दिए हैं इस कोरोना काल के बाद भक्तों ने मंदिरों में और नगरों में बहुत ही भव्यतम रूप में महोत्सव मनाए। पूज्य गुरुदेव, इस मोक्ष दिवस को जो कि युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी का निर्माण कल्याणक है, हम भारतवर्ष की जैन समाज किस तरह से मनाए जिससे कि आदिनाथ भगवान की महिमा को गा सकें? पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन। विगत वर्ष बताया था लॉकडाउन में, वो घरों में बताया था, उसे मंदिर में कर लीजिए, क्योंकि ऋषभदेव एक ऐसे उपकारी महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्हें हर व्यक्ति उनका उत्सव मना सकता है। आज जो कुछ भी दुनिया में है सब उन्हीं का है। मैंने कहा था कि व्यापारी को भी उपकार मानना चाहिए ऋषभदेव का। ऋषभदेव नहीं होते तो तुम्हारा व्यापार नहीं होता। हर व्यापारी की दुकान पर ऋषभदेव का चित्र होना चाहिए। जय हो, जय हो। हर किसान के खलिहान में, किसान के घर में ऋषभदेव का चित्र होना चाहिए, क्योंकि खेती उन्होंने करना सिखाया। हर शिल्पकार के चाहे कुमार हो, खाती हो, बाड़ई हो, ये सारी कलाएं सिखाने वाले ऋषभदेव थे। तो हर कुम्हार और खाती के घर में ऋषभदेव का चित्र होना चाहिए। और संसार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, खास तौर से भारतीय,
जिन पर ऋषभ देव के उपकार को न स्वीकार किया जाए। तो सबसे बड़ा है कि हम ऋषभ देव ने जो उपकार किए इनको जन जन तक पहुंचाएं। इनको प्रयास करें कि आज जो हमारे बीच में है, इस सब के उपदिष्टा, इस सब के निर्माता प्रथम आदि ब्रह्मा ऋषभ देव, जिन्हें प्रजापति के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, वह हैं। बाकी निर्माण कल्याणक तो जैसा महावीर स्वामी का मनाते हैं, ऐसा ऋषभ देव का जरूर मनाना चाहिए। क्योंकि महावीर का इतना ज़्यादा हमने महत्व दे दिया कि लोगों ने ये समझ लिया कि जैन धर्म महावीर स्वामी से शुरू हुआ। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। यानी जैन धर्म 2500 लगभग वर्ष का है। तो ऋषभ देव का सारे जगत को इतने जोर से कल्याणक मनाना चाहिए कि सारा जगत जान जाए कि महावीर के पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके हैं, जिनमें ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे। तो इतिहास को और धर्म को प्राचीन सिद्ध करने के लिए हमें ऋषभ देव के निर्माण महोत्सव पर, उनकी जयंती पर विशेष आयोजन करना चाहिए और सार्वजनिक करना चाहिए। अकेले मंदिरों पे नहीं। जैसे महावीर स्वामी के समय हम अहिंसा के नाम से जियो जीने दो के नाम से करते हैं, ऐसे ऋषभ देव के सार्वजनिक सम्मेलन होना चाहिए। ऋषभ देव की जयंती पर, निर्माण महोत्सव पर जैन अजैनों के सबके बीच में कार्यक्रम होकर के और इन बातों को उजागर करना चाहिए कि ऋषभ देव कौन से व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने परमार्थ को ही नहीं संसार को भी संभाला है। कुमारी दृष्टि जैन और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं शैलेंद्र जैन मयूर, धार्मिक आयोजन मंत्री कुंडलपुर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरी जिज्ञासा यह है कि जीवन में धर्म जरूरी है कि कर्म? धर्म और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म धर्म की तरफ हमें ले जाता है और धर्म हमारे कर्म को अनुशासित रखता है। धर्म यदि जीवन में नहीं रहेगा, कर्म उच्छृंखल हो जाएगा, और कर्म हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो हम धर्म तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए धर्म तक पहुंचने के लिए हमें कर्म की भी जरूरत है। दोनों को एक दूसरे का पूरक मानना चाहिए और दोनों को एक दूसरे से जोड़कर रखना चाहिए, तो कर्म भी संभल जाएगा और धर्म भी प्राप्त हो जाएगा। शैलेंद्र जैन कुंडलपुर और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे सुभी जैन मालथौन। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री, कुंडलपुर में भगवान आदिनाथ निर्माण महोत्सव पर 1008 कलशों से चरणाभिषेक होना है। उसके लिए क्षेत्र कमेटी आपसे आशीर्वाद चाहती है गुरुवर, एवं हम कार्यकर्ताओं को इस महोत्सव में, कुंडलपुर में होने वाला इस महामहोत्सव में ऐसा आपका दिशा निर्देश कार्यकर्ता चाहते हैं कि उसमें हम ऐसा क्या करें कि यह सारा प्रोग्राम निर्विघ्न सानंद संपन्न हो। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा। भगवान के संबंध में जो कलशा महोत्सव होने का कार्यक्रम किया है बहुत उचित है, क्योंकि कुंडलपुर के बड़े बाबा की एक ऐसी छवि है, एक ऐसी शक्ति है कि उससे स्पर्शित गंधोदक ना जाने क्या क्या रूप दिखा सकता है। और हो सकता है 31 तारीख है, 31 तारीख, और 31 तारीख को भगवान के अभिषेक के गंधोदक की ऐसी एनर्जी प्रसारित हो कि शायद ये जो महाबीमारी है इसकी भी कोई संकेत मिल जाए। जय हो कुंडलपुर के बड़े बाबा की। ताकत होती है। तुम लोग यूं समझते हो अभिषेक करना इसलिए है कि भगवान बेचारे कोई तो अभिषेक करे। नहीं, भगवान के लिए कभी अभिषेक किया ही नहीं जाता। अभिषेक तो किया जाता है अपने लिए, जगत के लिए, जगत के कल्याण के लिए। और जो विश्व स्तरीय मूर्ति होती हैं, जो सारे जगत के श्रद्धा का केंद्र बन जाती हैं, उन मूर्तियों पर से जब ऐसे महोत्सव आदि होते हैं तो उनकी वर्गणाएं, उनकी एनर्जी इतनी प्रसारित हो जाती है
कि वह सामान्य कार्य तो छोड़ो, महाबीमारियों को भी दूर करने के लिए बड़े बड़े लॉकडाउन को खोलने की भी बात भी सामने आ जाती क्योंकि महान व्यक्तियों की शक्ति को हमें कोई ना कोई तार तो बिछाना पड़ेगा। लाइट बिना तार के नहीं आती। भगवान की शक्ति के लिए हमें कलशों का जल का आलम्बन लेकर के उनकी शक्ति को, हम भगवान का अभिषेक नहीं कर रहे हैं, भगवान की शक्ति को जल में ला करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। इसलिए सुभी जैन मालथोन और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं रानी जैन मालथोन। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी दो जिज्ञासा हैं। पहले ये है कि ये समूह शरण देख रहे हैं, आपका इतना बड़ा समूह शरण लगा है और आचार्य श्री का कुंडलपुर में लगा है। हमारे मन में हमेशा ही जिज्ञासा होती है, हमारे धर्म के तो भाव बहुत होते, पर एक खुशी भी होती है कि हमने कैसा पुण्य किया होगा कि इतने बड़े समूह शरण में बैठे। मेरा मन ऐसा लगता है कि कभी तीर्थंकर के समूह शरण में हमें सौभाग्य मिला होगा जब तो हम इतने बड़े गुरु के सामने समूह शरण में बैठे। ऐसा कौन सा पुण्य हुआ? एक जिज्ञासा ये है महाराज जी कि हमने पढ़ा है अकाउंट में कि पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। उसका तो हम लेखा खुद करते हैं, कहाँ लाभ होना कहाँ हानि होना, पर कर्मों का लेखा कौन करता? वो तो हम भगवान पे तो छोड़ देते कि भगवान जाने, पर भगवान तो वीतरागी होते हैं, इसका लेखा कैसे बात होता तो है बेटा, समोषण की बात है। जब तुम्हारे लिए समोषण लग रहा है तो यही जिज्ञासा तुम्हें एक दिन समोषण में ले जाएगी। जिसको पाषाण में भगवान दिख जाते हैं, एक दिन वो साक्षात भगवान का रूप पा लेता है। जिससे वर्तमान के पंचकल्याणों में इंद्रादिक बनते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं साक्षात बन रहा हूँ, ऐसी अनुभूति आ जाती है, तो एक दिन वो साक्षात भी बन जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। दूसरी बात, कर्मों का लेखा जोखा जो है वह आत्मा का स्वयं का परिणाम रखता है। प्रत्येक आत्मा अपने आप में कंप्यूटर की तुलना देना बहुत छोटा होगा। प्रत्येक आत्मा में ये योग्यता है अपना स्वयं का हिसाब रखने की। जैसा एक व्यापारी है, व्यापार करता है, वो अपना हिसाब स्वयं रखता है। मुनीमों के भरोसे जो हिसाब रखते हैं वे एक दिन दिवालिया होते हैं। तो होशियार जो बनिया होता है वो नियम से अपना हिसाब स्वयं रखता है। इसी प्रकार इस सृष्टि में ये आत्मा एक ऐसा कुशल है कि वो अपना स्वयं का हिसाब स्वयं रखता है। हानि और लाभ का तुरंत रखता है। जैसे हमारे परिणामों में कुछ गलत परिणाम आया तो तुरंत ही आत्मा उसको हानि में डाल देगी, तुरंत डाल देगी कि इसने गलत परिणाम किया है, इतना घाटा होने वाला है। हमने कोई अच्छा परिणाम किया, तुरंत वो डाल देगा कि इसमें लाभ होने वाला है। तो हानि और लाभ का जो खाता है, हमारी आत्मा स्वयं का खाता स्वयं बनाती है, स्वयं ही लिखती है, स्वयं ही अपने आप में। बस इतना है कि वो मन का विषय नहीं बन पाता। मन अलग है और आत्मा अलग है। मन का विषय न बनने से हमें पता नहीं चलता है, बाकी अंदर सब कुछ हिसाब किताब चलता रहता है, होता रहता है। रानी जैन मालथोन अरिहंत पैलेस। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं कुमारी अनिष्का, डॉटर ऑफ नरेश जैन बांद्री। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है, हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि किसी एक जैन व्यक्ति के घर में जैन पत्नी होने के बावजूद अदर कास्ट की निम्न जाति की दूसरी औरत को घर में वो ले आते हैं। हे गुरुवर, तो हमें इस जिज्ञासा का समाधान चाहिए कि वो निम्न जाति की औरत को पत्नी बना के घर में ले आते हैं। गुरुवर, इस संबंध में बहुत बार बोल चुका हूँ। गुरुवर, हमें ये बता दीजिए। ये कार्य निकृष्टतम निकृष्ट है। और मेरी भाषा में पूछो
तो जो पूर्व पत्नी है उसको उसका बहिष्कार कर देना चाहिए, हिम्मत छत्राणी बन करके। उस औरत ने तो आजीवन ब्रह्मचारी व्रत ले ही लिया है, पर गुरुवर ये जिज्ञासा है। ओम शांति। इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ये राष्ट्रीय मंच है, इसलिए इस प्रकार की व्यक्तिगत बातें हम नहीं बोल पाएंगे। कुमारी अनिष्का जैन, डॉटर ऑफ नरेश जैन बांद्री, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं अक्षय रसिया, निर्माण कमेटी संयोजक, बंदाजी तीर्थ, रजत मंदिर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं बांद्री से अनिष्का जैन आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमने कई बार गुरुओं के मुख से सुना है कि जैन समाज को नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला होना चाहिए। तो क्या हम बालिकाओं को प्रशासनिक क्षेत्र में या फिर किसी अन्य क्षेत्र में आना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए एवं आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। कि बालिकाओं को या तो आचार्य के बाद प्रतिभा स्थली जाना चाहिए, नहीं तो नौकरानी नहीं सेठानी बनना चाहिए। नौकर से शादी ना करके सेठ से शादी करे। नौकरों से शादी करके नौकरी की गिनती की रोटियां खाएगी, जिंदगी में क्या करेगी? ऋषभ देव का तो यही पक्ष था कि या तो ब्राह्मी और सुंदरी बन करके अपना जीवन यापन करो, या ग्रस्त में जाओ तो सेठ के साथ संबंध करो और सेठानी बन के रहो। ये अक्षय रसिया, निर्माण कमेटी संयोजक, बंदाजी तीर्थ, एवं अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं रजनीश जैन, मालथौन। परम पूज्य पिता तुल्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जहां मुमुक्षु समाज बोलते हैं। मेरे दादाजी लोग उस पंथ को मानते थे, पर छोटी सी उम्र से मेरा जुड़ाव पूज्य आचार्य भगवान से हुआ और गुरुदेव ने इतनी छोटी सी उम्र में बंधा जी का रजत मंदिर बनाने का जो जिम्मा हमारे लिए दिया है, रजत मंदिर जो विश्व का पहला मंदिर बन रहा है, तो गुरुदेव ऐसा हमारा कौन सा पूर्व जन्म का पुण्योदय है कि आचार्य भगवान ने हम जैसे छोटे से बालक के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, और गुरुदेव मैं उसको पूरा कैसे करूं, मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु भगवान। तो बाबू आपने मुमुक्षु शब्द का बहुत बड़ा अपमान कर दिया, और मुमुक्षु शब्द से जुड़े हो तो मुमुक्षु नियम से मुनि महाराज का नाम ही मुमुक्षु है। समंत्र भद्र महाराज ने, पूज्यवर ने अपने स्वयंभू स्तोत्र में मुमुक्षु शब्द मुनि को कहा है। तो यदि ऐसे परिवार से तुम जुड़े हो जिस परिवार में मुमुक्षु पैदा यानी मुनि पैदा होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तुम मुमुक्षु मंडल की बात कर रहे हो उनको मुमुक्षु ना बोल करके आज से बोला करो कंजाइस्ट। ईसा को मानने वाले ईसाई और कांजी को मानने वाले कंजाइस्ट, सीधा बात है। और ये कोई मेरा निर्णय नहीं है, ये मेरठ कोर्ट का निर्णय है। मेरठ हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि यह स्थितियां जो हैं ये चूंकि कुंदकुंद दिगंबर मूल परंपरा को भी दूषित कर रहे हैं, इसलिए ये है। इससे पहला तो मुमुक्षु के लिए अच्छा है कि तुम्हारा मुमुक्षु से संबंध रहे और बना रहे दिगंबर। और जो कार्यक्रम की बात जहाँ तक आती है, ये अपनी योग्यताएं, सामाजिक समर्थन, सामाजिक विश्वास, जिसके ऊपर समाज का विश्वास हो जाता है, साधु उसको आशीर्वाद दे देता है। रजनीश जैन, मालथौन, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं छोटे लाल जैन, बंडा। परम पूज्य मुनिवर श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। भगवन, इस प्रतिकूल वातावरण में भी आपके पथ तीर्थ वंदना की ओर जा रहे हैं, गुरु की वंदना के लिए जा रहे हैं। आखिर आपकी दृष्टि में गुरु और गुरु वंदना और गुरु आज्ञा का क्या स्वरूप है? भगवान हम लोगों को बता करके मार्ग। यदि मैं बता देता कि आप भी इसी मार्ग पे आ जाते तो जरूर बता देता है, क्योंकि ये आनंद जो है
तद्रूप हुए बिना आता नहीं। कई लोगों ने कहा था, इसलिए मैंने तीर्थ कहा, कई लोगों ने कहा कि गुरु शिष्य का मिलन होगा। मैंने कही नहीं, गुरु शिष्य का मिलन नहीं होता है, गुरु महातीर्थ होता है, शिष्य उसकी वंदना करने जाता है। इसलिए गुरु तीर्थ भी एक तीर्थ है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने अष्टपहर के अंदर गुरु को तीर्थ की उपमा दी और उन्होंने कहा कि ये चलते फिरते तीर्थ का रूप उन्होंने दिया। तो तीर्थ वंदना का रूप होता है। अब तीर्थों की वंदना का आनंद तो अपने आप में आनंद, वो तो स्वयं का ही आनंद अलग अलग प्रकार का होता है। हमारे आनंद की मत पूछो। उस आनंद को शायद किसी भी जगत में शब्द नहीं है जो शब्द उसको नाप सके, और तुम उसी में ताकत नहीं है कि उस आनंद को तुम समेट सको। इसलिए आनंद को सीमातीत, किनारों से रहित, असीम है, असीम ही बना रहने दो। छोटेलाल जैन बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं सेठ अजीत कुमार जैन रजवास, अध्यक्ष सकल दिगंबर जैन समाज रजवास। नमोस्तु महाराज जी, मैं अविरल जैन बमाना परिवार की तरफ से सादर नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि 19 तीर्थंकरों की जन्म और तप की तिथि एक ही क्यों है? क्या जन्म और तप की तिथि एक ही क्यों है? अब वो अनायास पड़ गई। उसी दिन जन्मदिन मना रहे थे और जन्मदिन मनाते मनाते बैराग हो गया। क्योंकि महान आत्माओं का लक्षण होता है, सामान्य आत्माएं दुख के दिनों में बैराग होता है। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, दुख के दिनों में बैराग होता है, संसार बेकार है। और महान आत्माओं को सुख के दिन में बैराग होता है, यह पहचान होती है। जन्मदिन एक सुख का दिन है, महोत्सव का दिन है संसारी को, उसी दिन बैराग होना। मैं बहुत बार कहा करता हूँ, पाप कर्म के उदय से ऊब करके लोग अशुभ कर्म के ऊब करके मंदिर आते हैं, अशुभ कर्म से थक करके धर्म करते हैं। महानता वो है जो पुण्य के उदय से ऊब करके मंदिर आए, वो मंदिर से फिर लौटता नहीं। पुण्य का उदय, जन्म का महोत्सव मनाया जा रहा है, चारों तरफ जन्म की बधाइयां हो रही है, और उस समय उसको तिलांजलि देकर बैराग के पथ पर चले जाना, ये महान आत्माओं का एक विशेष लक्षण कहलाता है। यूं मान लेना चाहिए। सेठ अजीत कुमार जैन, अध्यक्ष सकल दिगंबर जैन समाज रजवास। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं अखिलेश जी जैन, गदियाना, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज हमारे यहाँ रजवास में गुरुदेव पहुँचे और हम लोगों ने चौके लगाए। कुछ लोगों के यहाँ आहार हुए और कुछ के यहाँ नहीं हुए, तो उसके लिए क्या माने हम? ये शिकायत यदि तुम महावीर स्वामी से करते तो अच्छा था, क्योंकि ये नियम उन्होंने ही बनाए हैं। सुनो, फिर इसके लिए ओम शांति। इसके लिए बहुत अच्छा प्रश्न तुम्हें रक्षाबंधन की कथा में आता है। जब 700 मुनियों पर उपसर्ग हुए, उस समय पूरे हस्तिनापुर में चौके लगे, हजारों चौके लगे। तो 700 घरों में आहार हो गए, शेष लोग कहते हम क्या करें। तो विष्णु कुमार महाराज ने कहा, ऐसा करो, जिनके यहाँ महाराज के आहार हुए हैं उनको तुम ले जाओ तो बराबर काम हो जाएगा। फिर भी लोग बचे रहे महाराज, फिर भी तो बोले जिनके यहाँ श्रावक ने आहार किया उनको तुम ले जाओ। पता चला कि उस दिन पूरे हस्तिनापुर में एक दूसरे घर में आहार किए, तभी से रक्षाबंधन वात्सल भोज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक ही उपाय इसका बन सकता है, बाकी उपाय तो साधु एक क्योंकि में ही आहार करते हैं। अनुमोदना का भी एक फल है, और ये पक्का मानो कि उनको तो देने के बाद पुण्य मिला है, चौका लगाने वाले को बिना दिए उतना ही पुण्य मिला है जितना कि, बल्कि
बल्कि हमारे शास्त्रों में आया, पूज्यवर रविशरण महाराज ने पद्म पुराण जी में लिखा कि एक महाराज रामचंद्र जी सीता जी महाराज को आहार दे रहे थे। 4 जो प्राणी हैं, गिलहरी, बंदर आदि, ये 4 मात्र देख रहे थे और देखने में उनको इतना पुण्यबंध हुआ, इतना पुण्यबंध हुआ कि वे चारों के चारों जाकर भोग भूमि गए और बाद में जाकर आदिनाथ, भरत, बाहुबली आदि पद को प्राप्त किया। उन्होंने आहार दिया नहीं, अनुमोदना की। तो हमारे यहाँ जिनको नहीं मिला वे पुण्य से वंचित नहीं हैं, उनको बराबर आहार देने का पुण्य लगा, क्योंकि उन्होंने विशुद्ध भाव तो किया ही है, ऐसा माना जाए। अखिलेश जी गदियाना ललितपुर, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं पंडित प्राशु शास्त्री सांगानेर। मेरे गुरुवर निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज के चरणों में निर्माण समिति ललितपुर एवं समस्त जैन समाज गौशाला कमेटी एवं गदियाना परिवार की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपके समय में आपने इतने कार्य किए जिनकी गिनती करवाना संभव नहीं है। उसी क्षेत्र में, उसी समय अस्य क्षेत्र या तीर्थ क्षेत्र या सिद्ध क्षेत्र का किसी का भी गंधोदक ललितपुर शहर में आए तो उसमें धर्म की प्रधानता बनती रहती है। और कई दिनों से ऐसा क्रम चला कि ललितपुर क्षेत्र में गंधोदक तीर्थ क्षेत्र का आता रहा। अब कोरोना काल के बाद, थोड़े से समय के अंतराल के बाद, अब आदमी, व्यक्ति कागज की एफडी में ज़्यादा विश्वास कर रहा है। धर्म के काल में थोड़ा सा उसका जो सोच है वो कमजोर हो गया है। जो हमारा जिज्ञासा गुरुवर ये है, जिस व्यक्ति ने जो नियम लिए थे और यदि वो समय पर पूरा नहीं करता है तो उसके कौन से कर्म का बंद होगा? ये कोरोना की एक परीक्षा थी। व्यक्ति को यदि अंतरंग से लगन होती है और उस चीज में यदि अंतराल पड़ जाता है तो तड़प जाता है। शराबी व्यक्ति को शराब नहीं मिले तो तड़पता है। स्मैक्सी को यदि स्मैक नहीं मिले तो तड़पता है। गुटखा खाने वाले को गुटखा खाने नहीं मिले तो तड़पता है। चाय पीने वाले को सुबह से चाय नहीं मिले तो सुर दुखता है। ये तलब है। इसी प्रकार धर्म करने वाले को धर्म करने नहीं मिले तो तड़पता है। वही सच्चा धर्मात्मा है। वो कैसे धर्मात्मा? कोरोना के कारण धर्म छूट गया तो आकुलता और बढ़ना चाहिए, और तीव्रता से बढ़ना चाहिए। कितने दिन छूट गया, हमारा जीवन सब खराब हो गया, तो और बढ़ना चाहिए। ये परीक्षा का समय था और कोरोना के बाद जिनके नियम बड़ी तड़प के साथ में, तेजी के साथ पालन कर रहे हैं, वो पास हो गए हैं। और जो कोरोना की आड़ में आकर के जिनके नियम शिथिल पड़ गए हैं वो फेल हो चुके हैं। उनको फिर से अपने पुनः एग्जाम देना पड़ेगा और पुनः परीक्षा देना पड़ेगी। तैयार हो जाना चाहिए। पंडित प्राशु शास्त्री सांगानेर, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं अशोक जैन पापेर वाले बंडा, नमोस्तु गुरुदेव। विधायक प्रतिनिधि। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि यदि द्वितीय गुण स्थान में अनंतानुबंधी के उदय से सम्यक्त्व का नाश होता है तो इसे दर्शन मोहिनी के भेदों में गिनना चाहिए। यदि यह चारित्र मोहिनी का भेद है तो सम्यक्त की विराधना नहीं होगी और द्वितीय गुण स्थान कैसे बनेगा? क्या कृपया मेरी जिज्ञासा सम्यक्त का नाश नहीं होता, सम्यक की आसाधना होती है। इसलिए उसको साधन सम्यक दृष्टि कहा, मिथ्या दृष्टि नहीं कहा। यानी उसने सम्यक दर्शन का नाश नहीं किया है, आसाधना की है। किसी भी चीज की उपेक्षा करना और उसके नाश करने में अंतर आता है। तो इसलिए वो शासन सम्यक दृष्टि का काल है, सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो आसाधना कर रहा है। आसाधना का अर्थ होता है वह उसको जो रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो देवसाद गुरु के प्रति या तत्व के प्रति रुचि रखना चाहिए, उस रुचि के प्रति वह अपनी एक अरुचि दिखा रहा है, उसके नाश नहीं कर रहा। एक बात। दूसरी बात है कि गुण स्थान से गिरने के लिए एक छोटे से काल के लिए वो सम्यक दर्शन आता है, दूसरा गुण स्थान। क्योंकि
सम्यक दर्शन का काल जितना उसको दिया गया था और वो उस काल में पूरा सम्यक दर्शन में नहीं टिक पाया, तो अभी काल तो सम्यक दर्शन का ही कहलाएगा, क्योंकि उपसम सम्यक दृष्टि चढ़ने वाला जीव एक अंतर मुहूर्त के लिए उसको सर्टिफिकेट मिलता है। एक अंतर मुहूर्त के लिए उसको कोई स्थान नहीं है, लेकिन वो एक अंतर मुहूर्त पहले आ गया तो उससे कहा गया कि आपको मात्र रुकना पड़ेगा, क्योंकि दर्शन मोहिनी के उदय आए बिना आपको मिथ्यात्व नहीं मिलेगा और दर्शन मोहिनी के लिए एक अंतर मुहूर्त की पाबंदी है। तो इस प्रकार की वो एक समस्या का समाधान है, यूँ मानना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हवाई जहाज से गिरा है, धरती पर नहीं आया है, तो उसे कहाँ वाला कहोगे? धरती वाला के हवाई जहाज वाला? बीच का हवाई जहाज वाला कहेंगे। जब तक दूसरे गांव में नहीं पहुंचता तब उसी गांव वाला कहलाता है। वो धरती पर आया नहीं, विमान में है नहीं, इसलिए उसको उपचार से जहाज वाला ही कहेंगे, ऐसा मानना चाहिए। अशोक जैन पापेर वाले बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जैन। संत श्रोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। बंडा एवं बंडा विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता, माननीय विधायक तरवर सिंह लोधी की ओर से एवं विधायक प्रतिनिधि अशोक पापीट की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा यह है मुनिवर श्री कि हमारी जैन समाज का अस्तित्व पूर्व में जब प्रथम लोकसभा बनी थी, जब 52 सदस्य लोकसभा सदस्य थे और संविधान की सभा में 14 सदस्यों में 6 सदस्य जैन समाज के थे, आज ऐसा क्या हो गया है कि हमारे जैनों का मूल्य कम होता जा रहा है? सभी राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का कम होता जा रहा है, शासकीय संस्थानों में हमें जगह नहीं मिल रही है। ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारी समाज में एकता हो, जहां पर चुनाव। दो कारण है। पहला कारण तो है कि आज राजनीति इतनी गंदी हो गई कि उस गंदगी में जैनी उतरना नहीं चाहता। राजनीति इतनी क्रिमिनल हो गई, इतनी क्रिमिनल हो गई कि राजनीति में जाकर व्यक्ति अपनी जिंदगी खोना नहीं चाहता, क्योंकि राजनीति में आज पूर्ण रूप से गुंडागर्दी, राजनीति में जिस प्रकार का वातावरण है, यदि उतरता है तो दो चीजें आएंगी, या तो उसे गंदा होना पड़ेगा या जिंदगी खोना पड़ेगी, या इस तरीके से उसको खूंखार होना पड़ेगा कि वो दूसरे की जिंदगी भी ले सके। जब जिंदगी देने और लेने की बात आए तो जिंदगी लेने की हिम्मत हो तो जैनी उतर सकता है, और जैनी किसी की अपनी जिंदगी दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता, इसलिए वो राजनीति से दूर भाग रहा है, जो मैंने सर्वे किया है। दूसरा कारण है हमारी एकता का। हमेशा जैनी उस मोहल्ले से हारता है पार्षद में जो जैनियों का मोहल्ला होता है। हमारे लिए एक नेता ने एक बार, मैंने बिना नाम बताए कहता हूँ, मैंने सीधा उनसे कहा, भाई हमारे जैनियों को आप टिकट क्यों नहीं देते? तो वो बहुत राजनेता तो चाणक्य होते ही हैं, उन्होंने कहा महाराज जी से बहस करना बेकार है, मना करना बेकार है। मना करें तो बाबा जी नाराज हो जाए, हम तो आशीर्वाद लेने आए। तो उसने मना किया नहीं, और कोई भी बहाना, उसने कहा तुरंत कहा महाराज दे दूंगा। अरे मैंने कहा तू तो ऐसे बोल रहा जैसे जेब में रख के लाया हो। बोले किसको देना महाराज, आप बताओ किसको देना, मैं तो दे दूंगा। महाराज जी मेरी भी एक शर्त है, मैं नियम लेता हूं जिसको कहोगे उसको हम टिकट दिलाएंगे, बस एक है कि सारी समाज और आप सब बैठ करके हमें एक प्रतिनिधि दो जिसमें सारी समाज तुम्हारी उसी को वोट देगी। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, जैन समाज का गुरु हूं, फरमान जारी कर दूंगा। अब मुझे तो तुम्हारे ऊपर बड़ा विश्वास था तो हैकड़ी में कह दिया मैंने, क्योंकि मुझे तो विश्वास है किसकी हिम्मत है जैनी में जो मेरी बात टाल दे। क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस,
तो मैंने कहा ठीक है, तो उसने भी कह दिया महाराज ठीक है, आप नाम दे देना। मैं 1 महीने तक पूरी समाज की मीटिंग करता रहा, पूरी समाज एक नाम पर सहमत नहीं हुई, एक नाम पर सहमत नहीं हुई। मैंने बहुत बड़े शहर का नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत बड़े शहर से कहा कि देखो एक नाम पर हम टिकट दिलवा सकते हैं, सब जैनी उसी को। तो जैनी बोले महाराज मैं तो नहीं दूंगा, एक नाम पर सहमत नहीं हुई। 1 महीने बाद फिर बाबा जी के पास वो आए, चला कर आए, क्योंकि वो जानते थे जैनियों की जात। उन्होंने कहा महाराज जी नाम कोई चुना? मैं कुछ बोल नहीं पाया। बोले महाराज आपकी जैनियों में एकता का भाव है, उसका लाभ हम राजनीतिक लोग उठाते हैं, क्योंकि आप में आज एक सहमत नहीं होते। जैनी के विरुद्ध में जैनी खड़ा होता है, दूसरी पार्टी टिकट दे दे तो ये हिम्मत नहीं होती कि नहीं जैनी उस दिन जीत जाएंगे जिस दिन जैनी को कहीं खड़ा किया जाए। कोई भी पार्टी हो, मैं अपने जात के विरोध में कभी खड़ा नहीं होऊंगा। यदि ये हो जाए तो बहुत कुछ संगठन का अभाव है, हम संगठन नहीं दे पा रहे हैं। आज देखो जो जातियां भारत में हैं उनका एक संगठन है, सरकारें उनके पीछे घूमती हैं और तुम सरकारों के पीछे घूमते हो। डॉक्टर पीके जैन पिडरवा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं विशाल जैन, हर्ष जैन, छिंदवाड़ा कमेटी। देखो संसार में सबसे ज्यादा जैनी टैक्स देते 0.45% है हम, और देश का 24% टैक्स देते हैं। संसार में सबसे ज्यादा गौशाला जैनियों की है, सारे भारत की मिलावट, हर चीज में आगे हैं। मात्र राजनीति के जो क्षेत्र आता है उनमें पीछे हैं, हमारे संगठन का अभाव। विशाल जैन, हर्ष जैन, छिंदवाड़ा कमेटी और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं खुशबू जैन, बांद्री। पूज्य गुरुदेव, जिनकी जिज्ञासा होती है उनको आगे रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मेरा परिवार का एवं समस्त प्रणव समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, आपके बिहार में पिड़रुआ बिल्कुल नाम नहीं था, बांद्री पे से आपका जाना था। पिड़रुआ ग्राम के मंदिर का नाम अतिशय क्षेत्र रखा गया, किसी मंदिर का आज तक मतलब गांव के मंदिर का अतिशय क्षेत्र नहीं रखा गया। हम ये जिज्ञासा करते हैं कि ये पिड़रुआ आप रजवांस तक आने में हम लोग ये सोचते रहे कि आप बांदी का नाम सुनते रहे कि बांदी पे से गुरुदेव का बिहार होना है, मगर अचानक पिड़रुआ का ये हो गया। तो ये हमारे आदिनाथ बड़े बाबा का अतिशय है या कैसे? पिड़रुआ की जो तुम्हें परिचय देने की जरूरत नहीं है, पिड़रुआ में पहले भी आ चुका हूँ और वहाँ के आदिनाथ भगवान की मूर्ति इतनी बसी हुई है कि जब हम इस एरिया में कहीं आदिनाथ भगवान का स्मरण करते हैं तो पिड़रुआ के आदिनाथ भगवान का करते हैं। और ये भी बता देता हूँ, काले पाषाण की मूर्ति है। काले पाषाण में आदिनाथ की मूर्तियाँ बहुत कम मिलती हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। और रही बात बिहार आदि की, तो जहाँ की अनुकूलताएं स्थितियाँ बनती हैं, साधु वहीं मुड़ जाते हैं, जाते कहीं को हैं और पहुँच कहीं जाते हैं। विशाल जैन, हर्ष जैन, छिंदवाड़ा कमेटी और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं खुशबू जैन, बांद्री। छिंदवाड़ा समस्त जैन समाज, छिंदवाड़ा नवीन निर्माण समिति, पाषाण समिति, गौशाला कमेटी और से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि इस जिनालयों को लेकर समाज में जो वैमनस्यता बढ़ रही है, महाराज जी उसके बारे में समाधान बताएं। वैमनस्यता तो नहीं बढ़ रही है लोग पदों के लिए वैमनस्यता बढ़ा रहे हैं, मंदिरों को लेकर वैमनस्यता नहीं है, पदों को लेकर वैमनस्यता है। यदि उसी में उसको पद दे दिया जाए तो वो संतुष्ट है। तो सब जिन मंदिरों में जो जिन मंदिरों को लेकर कहते हैं, जिन मंदिर से कोई विरोध नहीं होता, पदों का लोभ होता है, वो वैमनस्यता कराता है। खुशबू जैन, बांद्री और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे बबीता जैन, बरोदिया। समस्त ललोई परिवार एवं सकल दिगंबर बांद्री समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ललोई ग्राम में सम मूर्तियां हैं, सम संख्या में, क्या विषम होनी चाहिए? ऐसा कोई नियम नहीं है, सम विषम का कोई ज्यादा विकल्प नहीं करना। उसके क्या दुष्प्रभाव हैं? सभी लोग बोलते हैं। कोई दुष्प्रभाव नहीं है।
एक लोक व्यवहार से, मैंने शास्त्रों में बहुत देखा, अकृत्रिम चैत्यालयों में 108 मूर्तियां होती हैं, ऐसा कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, लेकिन एक लोक व्यवहार में बनियाई चाल होती है, किसी को 100 रुपया देवे तो वो कहता है भाई 0 पे मत रोको, एक और दो। एक देने का अर्थ है कि अब वो 200 तक पहुंच जाएगा। ये एक सामाजिक लोक रूढ़ियां में, परंपरा में है, सम विषम का कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। बबीता जैन बरोदिया और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है शिल्पी जैन रजवास। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारा व्यसन है कि आज आदमी धन के पीछे इतना भाग रहा है कि जो उसका धन है ज्ञान, उस ज्ञान रूपी धन को तो भूलता जा रहा है और धन के पीछे भागता जा रहा है। तो महाराज जी, हम इस मानव जीवन में ऐसा क्या करें कि हम ज्ञान को धन समझ करके ज्ञान रूपी धन को बढ़ाने का प्रयास करें। वो धन भी चाहिए, उस धन के बिना ना धर्म है और ना धन के बिना जिंदगी है। धन एक विनिमय का साधन है, बस धन का दुरुपयोग न करे। बाकी धन बिना तो इस संसार में कोई व्यक्ति जीना चाहे तो जी नहीं सकेगा, क्योंकि धन एक जीवन का एक साधन बन गया है। धन को संस्कार विहीन मत होने दो, फिर धन बुरा नहीं होता है। ऐसा शिल्पी जैन रजवास और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं अमन जैन, अतिशय जैन रजोला। मुनि श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि श्री, आज मेरा और मेरे रजवास ग्राम का अति पुण्य का उदय है, क्योंकि जब मैं बचपन में सुनती थी कि आचार्य श्री आए, मुनि श्री सुधा सागर जी आए, मेरे आंखों के सामने जब मैं बड़ी हुई तब कई सालों बाद बिल्कुल सच्चे दिगंबर साधु के चरण पड़े। तो आज मैं सोच रही थी अपने ससुराल से आते हुए, आज मेरी इस रजवास ग्राम का अति पुण्योदय आ गया। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैं ये कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं धर्म करूँ कि उनको संस्कार दूँ कि उनकी पढ़ाई पर ध्यान दूँ। संस्कार युक्त पढ़ाई होने में कोई बाधा नहीं है। धर्म का अर्थ नहीं है कि तुम्हें संसार से रहित करा दिया जाए। धर्म का दूसरा पहलू यह है कि तुम्हारे संसार को व्यवस्थित किया जाए। धर्म ये नहीं कहता है कि संसार को छोड़ दो, धर्म ये कहता है संसार को अनुशासन पूर्वक और व्यवस्थित पूर्वक यदि जीवन में अपनाया जाए तो संसार में भी व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। हाँ, चलें बस। इसी के साथ आज का जिज्ञासा समाधान